आप किधर जाना है? आप ज़रा चलते हैं लंदन आए तमीना। ओके। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। व्लॉग शुरू करने से पहले ये मैं बताना चाहूँगा कि ये वीडियो का पार्ट 2 है हमारे लंदन आई विज़िट का। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ऊपर लिंक आपको शो हो रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करें और पार्ट 1 इस वीडियो का लाजमी देखें और उसके बाद ये वीडियो देखें। तो चलें अभी थोड़ी सी वॉक करते हैं और वॉक करते करते चलते हैं लंदन आई की तरफ। देखते रहिएगा। कैसी लगी जगह? अच्छी है क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए ज़बरदस्त वेदर है। और अभी हम जिस जगह पर जाने लगे हैं वो से आप कह लें कि लंदन का स्ट्रीट फूड है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो अभी ज़रा आपको यहाँ के फूड के बारे में बताते हैं, फूड के बारे में बताते हैं बल्कि दिखाते हैं। और देखिएगा यहाँ पर आज कितनी क्राउड है और कह लें कि कितनी लाइवली हुई हुई है जगह, ज़रा देखिएगा। तमीना वो सामने खड़ी है। अगर आपको अभी लोकेशन का बताऊं तो हम एम्बैंकमेंट स्टेशन से रिवर थेम्स को क्रॉस करके साउथ साइड पर आ गया, एम्बैंकमेंट साउथ साइड। और अभी हम जिस जगह पर आए हैं ये है एम्बैंकमेंट साउथ सेंटर। ये जगह काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर आउटडोर एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा ऑल द टाइम होती रहती हैं। और आउटडोर अगर आप सामने भी देखें तो लोग आउटडोर लंच कर रहे हैं और साथ साथ म्यूज़िक एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि म्यूज़िक तो साथ साथ चलता ही रहता है। और अभी प्लान बना है साउथ बैंक सेंटर विज़िट करने का। ये जगह फेमस है काफ़ी ज़्यादा फूड प्लेसेस की वजह से। हम तो खुद ट्राई कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द शॉप्स जो हैं वो हलाल नहीं हैं, लेकिन फिर भी चलें आपको विज़िट कराते हैं इस जगह का, देखते रहिए। अभी हम आए हैं साउथ बैंक सेंटर में। अभी हम साथ साथ वॉक करेंगे और आपको साथ साथ दिखाते हैं। So small. अभी इस जगह सामने बिल्कुल आप देखें तो ये एरिया है चेरिंग क्रॉस गार्डन्स का, और उसके साथ बिल्कुल राइट हैंड साइड पर जो आपको सामने नज़र आ रही है ये है क्लियोपैट्रा नीडल। ये इजिप्शियन लैंडमार्क है। और उसके साथ राइट हैंड साइड पर अभी आपको जो ब्रिज नज़र आ रहा है ये वाटरलू ब्रिज है। और इधर तमीना मैडम बिजी हैं जी एज़ यूजुअल अपनी सेल्फीज़ लेने में। तो चलें अभी आगे चलते हैं और साथ साथ आपको दिखाते हैं। मेरे हिसाब से सब ने शुक्र किया है कि यहाँ पर यूके में कोरोना वायरस जो है वो ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। ख़त्म टोटली नहीं हुआ पर ख़त्म होने वाला है। उसका रिज़ल्ट आप देख सकते हो कि सारी चीज़ें दोबारा से ओपन हो गई हैं और उसके अलावा टूरिस्ट भी आना शुरू हो गए हैं यूके में वापस।
अभी हम सामने जा रहे हैं बिग बैन, वो आपको सामने नज़र आ रहा होगा बिग बैन, तो उसे बिग बैन भी कहते हैं। और उसके साथ में बिल्कुल वेस्टमिंस्टर, तो उधर भी जा रहे हैं। तो चलें आपको साथ साथ दिखाते हैं। और अभी हम इस जगह पर आए हैं, फ्रोज़न योगर्ट प्लेस का नाम है। इन्होंने इसका जो मॉडल है ये इस तरह से बनाया हुआ है जिस तरह पता लगता है कि बस है, डबल डेकर बस, और चिल्ड्रंस को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने ये मॉडल बनाया हुआ है। बहरहाल अभी ये ट्राई करते हैं, देखते हैं टेस्ट वाइज कैसा है। और उसके अलावा क्यू जो है, क्यू तो काफ़ी ज़्यादा है। तमीना ये इस जगह पर है अभी क्यू में। बहरहाल आई थिंक 15 to 20 मिनट्स तक हमारी टर्न भी आ जाएगी, फिर उसके बाद ट्राई करते हैं। वैसे यहाँ पर हमारा फर्स्ट प्लान था कि हम मैंगो फ्लेवर योगर्ट लेंगे, लेकिन वो उनके पास नहीं था, तो ओरिजिनल योगर्ट ट्राई करेंगे विद स्ट्रॉबेरीज़। तो देखते हैं अभी टेस्ट कैसा आएगा। ऑर्डर भी प्लेस कर दिया हमने। अभी तमीना का ऑर्डर रेडी है, ऑर्डर लेते हैं और ऊपर चलते हैं। लेट्स गो अपस्टेयर्स तमीना। वैसे इस जगह की स्पेशलिटी ये है, तमीना भी मुझे ये बात बता रही थी कि यहाँ पर ना सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी इंजॉय करते हैं, इसीलिए यहाँ पर फैमिलीज़ आती हैं काफ़ी ज़्यादा, और टूरिस्ट के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा फेमस प्लेस है। तो चलें अभी आपको ज़रा सा व्यू दिखाते हैं, और तमीना तब तक बैठे हुए ज़रा अपना फूड इंजॉय कर रही है। तमीना को भी डिस्टर्ब नहीं करते, तमीना बैठी हुई है। बहरहाल आपको ज़रा व्यू दिखाते हैं। वैसे मैं सोच रहा था कि इस छोटी सी बस में ये अपने कस्टमर्स को कैसे मैनेज करते हैं, लेकिन अभी मेरी इस जगह पर नज़र पड़ी है कि इन्होंने अपना सिटिंग अरेंजमेंट बस की बैक साइड पे भी किया हुआ है, विच इज़ अ रियली गुड थिंग आई थिंक। बड़ी बात है, वैसे मैं यहाँ पर इस जगह पर एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा कि कोई मुझे हलाल चीज़ मिलेगी, लेकिन ये सामने हमें एक शॉप नज़र आई है जो कि हलाल है, जो कि आई थिंक काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। दैट्स रियली गुड। वैसे देखा जाए तो इस तरह की शॉप्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा बिज़नेस आइडिया है। उसकी रीज़न ये है कि एक तो देखने में भी अट्रैक्टिव लगती हैं क्योंकि वैन्स में बनी होती हैं, और उसके अलावा कन्वेंस में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है, जो कि आई थिंक काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हो और अपना बिज़नेस ईज़िली इस तरह से भी रन कर सकते हो। तो चलें जी, अभी वॉक करते हुए लंदन आई की तरफ चलते हैं, और इस तरफ राइट साइड पर आई थिंक किसी चीज़ का प्रोटेस्ट हो रहा है, जो कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि किस बारे में प्रोटेस्ट है। बहरहाल चलें अभी आगे चलते हैं।
बहरहाल जी अभी घूम फिर के काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ी सी रेस्ट कर ली जाए। यहाँ पर वैसे हमारे अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो रेस्ट कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि ऐसा मौसम यूके में आपको कम ही नज़र आता है, धूप भी है, ना सर्दी है ना गर्मी है, तो सारे ही आज ऑलमोस्ट बाहर आए हुए हैं, तो हम भी बाहर ही आए हुए हैं घूमने के लिए। अभी वैसे हम जिस जगह पे बैठे हुए हैं ये जगह लंदन आई के बिल्कुल सामने है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो खैर मैं भी आपको दिखाता हूँ। वैसे मैं दिखा इसलिए नहीं था क्योंकि सूरज जो है इस टाइम बिल्कुल अपोजिट साइड पे है लंदन आई के, तो जिस वजह से सही नज़र नहीं आएगा। बहरहाल ट्राई करते हैं, आपको दिखाते हैं। 1 मिनट। ये है जी हम लंदन आए। यहाँ पर अभी तकरीबन हमारे अलावा सभी रेस्ट कर रहे हैं और वेदर को एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा मौसम यूके में आपको बहुत कम नज़र आता है। क्या ख्याल है तमीना? बिल्कुल काफ़ी मज़े का वेदर है। तमीना ज़्यादा थक गई हो? तमीना थक गई है लगता है घूम घूम के। सामने बच्चों की खेलने की जगह है। अभी इधर चेक करेंगे, अगर क्राउड ज़्यादा ना हुआ तो हम भी ज़रा लंदन आई में बैठेंगे। अगर आप ये नोट करें तो बिल्कुल आस्ता आस्ता चल रहा है। इसको पूरा राउंड कंप्लीट करने में तकरीबन 40 to 45 मिनट्स लग जाते हैं। बहरहाल जी अभी थोड़ी सी रेस्ट करते हैं और उसके बाद थोड़ी देर में होती है आपसे दोबारा मुलाकात। अभी आगे जाएंगे बिग बैन वाली साइड, देखते हैं उधर क्या होगा। क्या ख्याल है? तो वीडियो देखते रहिएगा।